मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कराएंगे पाठ नंबर 3 लखनवी अंदाज। कल हमने आपको इसका जीवन परिचय कराया था लेखक का, यशपाल जी का। आज हम आपको उस पाठ के बारे में बताएंगे जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि बिना पात्रों कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है, यानी कि रचना लिखी जा सकती है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता, असलियत से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आज के समाज में दिखावटी का अर्थ बनावटी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे, बैठे हुए थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उसका आना क्यों अच्छा नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा। लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया, मना कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों सिरों को काटकर खीरे का झाग निकाला। वे खीरे को बड़े सलीके से, बड़े अच्छे अंदाज और नज़ाकत से संवार रहे थे। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने को मन हो रहा था, परंतु वह पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए नवाब साहब के दोबारा पूछने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को होठों तक ले गए, उसे सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर आया, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हूँ कि खानदानी रईसों का अर्थ होता है अमीरों का यह भी खाने का एक ढंग है, तरीका है। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण, यानी कि न पचने के कारण मैदे पर भारी करता है। लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है तो वह बिना घटना पात्रों और विचार के कहानी क्यों नहीं लिख सकता। इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि आदमी आज के युग में बनावटी दिखावट में ज़्यादा विश्वास रखता है, उसी संस्कृति को, दिखावटी संस्कृति को अपनाना चाहता है। अंत में इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जो आप पढ़ें और कॉपी के ऊपर नोट करें, लिखें, याद करें। धन्यवाद।